श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 11 भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रहस्य। जय श्री कृष्ण। रुकिए, एक सवाल है आपसे, क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा। जब किसी को प्रभु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है तो क्या वह यूं ही जाने दिया जाता है? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो बताइए, क्या आप इस अनमोल अवसर को अधूरा छोड़ना चाहेंगे या अंत तक साथ चलेंगे? कल हमने अध्याय 10 श्लोक 10 के माध्यम से जाना कि जो भक्त भक्ति से निरंतर प्रभु का चिंतन करते हैं उन्हें भगवान स्वयं बुद्धि प्रदान करते हैं। आज हम अध्याय 10 श्लोक 11 का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं अपने भक्तों के भीतर स्थित होकर उनके हृदय के अज्ञान को ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देते हैं। आज का श्लोक अध्याय 10 श्लोक 11 तेषामेवानुकंपार्थमहम् अज्ञानजनतमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 11 तेषामेवानुकंपार्थमहम् अज्ञानजनतमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उच्चारण की विधि तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। 11 शब्दार्थ तेषाम अर्थात उनके, ऊपर, अनुकंपार्थम अर्थात अनुग्रह करने के लिए, आत्मभावस्थ अर्थात उनके अंतःकरण में स्थित हुआ, अहम अर्थात मैं स्वयं, एव अर्थात ही, उनके, अज्ञानजम अर्थात अज्ञानजनित, तमः अर्थात अंधकार को, भास्वता अर्थात प्रकाश में, ज्ञानदीपेन अर्थात तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा, नाश्यामी अर्थात नष्ट कर देता हूँ। अर्थ, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अंधकार को प्रकाश में तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। 11 व्याख्या तेषामेवानुकंपार्थमहम् अज्ञानजनतमः उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्तित्व की भी इच्छा नहीं होती। एक सालोक्यसाष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमान न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जना। श्रीमद्भा 03 29 13 मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सार्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। 2 अस बिचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। मानस 7 119 4 अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीजें चाहते हैं और न पारमार्थिक चीजें, मुक्ति, तत्वबोध आदि ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेम से मेरा भजन ही करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, वे मेरे से कुछ ले लें।
परंतु वे मेरे से कुछ लेते नहीं, तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपापरवश होकर मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कमी न रहे। आत्मभावस्थ मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूं, तो यह होनापन प्रायः प्रकृति, शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तादात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं इत्यादि। परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहाँ आत्मभावस्थ पद आया है। भास्वता ज्ञानदीपेन नाश्यामि, प्रकाशमान ज्ञानदीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञानजन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानपना रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूँ, अर्थात तत्वबोध करा देता हूँ। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, उसके लिए उनको श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूँ। विशेष बात, भक्त जब अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि में सम रहना, यह समता भी भगवान देते हैं, और जिसके समान पवित्र कोई नहीं है, वह तत्वबोध, स्वरूप ज्ञान भी भगवान स्वयं देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इनके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः आ जाती है, उनको तत्वबोध स्वतः हो जाता है। कारण कि जहां भक्ति रूपी मां होगी, वहां उसके वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे रहेंगे ही। इसलिए भक्ति के आने पर समता, संसार से वैराग्य और अपने स्वरूप का बोध, ये दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो साधन जन्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती। जैसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके न चाहने पर भी और उनके लिए कुछ भी बाकी न रहने पर भी भगवान समता और तत्वबोध देते हैं। यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष, अनिंद्य संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषिमुनि, त्यागी आदि भी घर की जिस अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने तोड़ डाला है। दो न पार्यः निर्वद्य संयुजा स्वसाधुकृत्यम विबुधायुषापि वह या माभजन दुर्जर्गः श्रृंखलाः संवृश्च तद वह प्रत्यातु साधुना। श्रीमद्भा 0:10 32-22। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आई है, हमें स्वरूप का बोध हुआ है। अगर कभी पता लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये समता और बोध कहाँ से आए। वे अपने में कोई विशेषता न दिखे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप समता, बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें, तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। परिशिष्ट भाव, यद्यपि कर्मयोग तथा ज्ञानयोग दोनों साधन हैं और भक्तियोग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग भी दे देते हैं, ददामि बुद्धियोगं तम, और ज्ञानयोग भी दे देते हैं, ज्ञानदीपेन भास्वता। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञानयोग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञानयोग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं।
कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञानयोग प्राप्त होने पर भक्त का देहाभिमान दूर हो जाता है। भक्त भगवान के चिंतन में, प्रेम में ही संतुष्ट और मग्न रहता है। उसको न तो अपने में कोई कमी दिखती है और न कुछ पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे बालक सर्वथा मां के ही आश्रित रहता है तो उसकी दृष्टि अपनी कमियों की तरफ जाती ही नहीं। मां ही उसका ख्याल रखती है, उसको स्नान कराती है, मैले कपड़े उतारकर स्वच्छ कपड़े पहनाती है। ऐसे ही भक्त सर्वथा भगवान के ही आश्रित हो जाता है कि मैं जैसा भी हूं, भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। वह अपनी तरफ देखता ही नहीं। इसलिए भगवान ही उसके भीतर स्थित अज्ञान को तत्वज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बालक में तो मूर्ता विशेष रहती है, पर भक्त में विवेक विशेष रहता है। भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उसके बिना मांगे, बिना चाहे, अपनी तरफ से कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। कर्मयोग में शांतरस, ज्ञानयोग में अखंडरस और भक्ति योग में अनंतरस है। शांतरस और अखंडरस में अनंतरस नहीं है, पर अनंतरस में शांतरस भी है और अखंडरस भी है। कर्मयोग और ज्ञानयोग लौकिक साधन है तथा भक्तियोग अलौकिक साधन है। अलौकिक की प्राप्ति होने पर लौकिक की प्राप्ति भगवत कृपा से स्वतः हो जाती है, पर लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि अलौकिक में तो लौकिक आ जाता है, पर लौकिक में अलौकिक नहीं आता। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। एक मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मानस अरण्य 0:36। 5 गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन भी नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग भी नहीं किया था और व्रत, तप आदि भी नहीं किए थे, फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था। तात्पर्य है कि भक्त को स्वरूप का भी बोध हो जाता है। वासुदेवः सर्वम का बोध तो उसको है ही। 2 ते नादित श्रुतिगणा नोपासित महत्मा, अव्रता तप्तत्पसः सत्संगान मामुपागता। श्रीमद्भा 0:11। 12 7 उन्होंने न तो वेदों का अध्ययन किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग, प्रेम के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। 3 न खलु गोपिकानंदनो भवान खिलदेहिना मंतरात्मद्रिक, विकंसार्थितो विश्वगुप्ते सख उदेवान सात्वताकुले। श्रीमद्भा 0:10। 31 4 गोपियाँ कहती हैं, हे सखे, आप निश्चय ही केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। आत्मभावस्थ जीव में भगवान रहते हैं, क्योंकि वह भगवान का ही अंश है। वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तैत्तिरीय 0:2। 6 संबंध भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। समस्या, कई बार हम जीवन में दिशा भूल जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। समाधान, अगर हम श्रद्धा और भक्ति से प्रभु का स्मरण करें, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं और ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। सीख, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण है। जब हम सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करते हैं, तब ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। तो आइए अब जानते हैं आज का प्रश्न। ध्यान से सुनिए और कमेंट में अपना उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने किस शब्द से संबोधित किया है इस श्लोक में? ऑप्शन अ, परमेश्वर, ऑप्शन बी, परमात्मा, ऑप्शन सी, परम ब्रह्मा, ऑप्शन डी, परम गुरु। अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही उत्तर आगे आने वाला है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, परम ब्रह्मा। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा कहते हैं। यह दिखाता है कि अर्जुन ने अब भगवान को केवल मित्र या सारथी के रूप में नहीं, बल्कि परम सत्य के रूप में भी पहचान लिया है। इस श्लोक से हमें भी यही सीख मिलती है कि जब हम अपने जीवन के गुरु या ईश्वर को सच्चे भाव से पहचानते हैं, तब ज्ञान का असली द्वार खुलता है। आज की पुस्तक सिफारिश, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ मोटे अक्षर में पढ़ने हेतु पुस्तक। अगर आप भी दिव्य ज्ञान को बड़े अक्षरों में स्पष्टता से पढ़ना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को जरूर देखें। खरीदने के लिए क्लिक करें। यहाँ देखें https://mzn.to/for2drnxb। कल हम जानेंगे अध्याय 10 श्लोक 12 के माध्यम से कि अर्जुन किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकारते हैं। रहिए हमारे साथ। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।